अच्छा चैप्टर है, इसको भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या लिखा है गौतम स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आफ्टर वॉकिंग फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर he turns left, again walk for 45 meter, then he again turns left and walk for 60 meter, then he again turns left and walk for 60 meter. How far is he now from the starting point? कहने का मतलब है गौतम 40 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, इसके बाद वो लेफ्ट की ओर टर्न लेता है और 45 मीटर चलता है, फिर से वो लेफ्ट की ओर टर्न लेता है और 60 मीटर चलता है, फिर कहता है देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। तो क्वेश्चन है हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से वो कितने दूर पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, तो पहला कहता है गौतम स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब गौतम 40 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो चलते हैं ए पॉइंट से गौतम कितना चला, नॉर्थ की ओर। तो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, यहाँ पे जो नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है ईस्ट और वेस्ट, फिर उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन हमारा बिल्कुल फिक्स होता है। तो गौतम जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, गौतम 40 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो यहां से ए पॉइंट से बी की तरफ 40 मीटर चलता है। फिर क्वेश्चन आगे है, जो ही टर्न्स लेफ्ट अगेन वॉक फॉर 45 मीटर, फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और यहां से इसका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड पश्चिम की ओर, और सी की तरफ चला है, कितना मीटर चला है, 45 मीटर, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। फिर लिखता है देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 60 मीटर, कहता है फिर से वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब सी पॉइंट से अगर लेफ्ट मुड़ेगा तो साउथ की ओर मुड़ेगा और डी की तरफ चलेगा, और कितना मीटर चला, 60 मीटर, 60 मीटर यहाँ पे इंक्रीज किया। फिर यहाँ पे दिया है देन ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 60 मीटर, फिर से वो 60 मीटर की दूरी तय करता है। तो अब देखें स्टूडेंट, मतलब डी पॉइंट से फिर अपनी लेफ्ट की ओर चलेगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा, और कितना चला जी, यहाँ पे टोटल चला 60 मीटर, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है डी से एफ तक का, वो टोटल डिस्टेंस 60 मीटर चला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे जो क्वेश्चंस में स्टूडेंट बता रहा है, जो हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर पर है। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे, जो अपना प्रारंभिक बिंदु जहां से ये था ए वाला पॉइंट, और ये जो पॉइंट है लास्ट जो एफ वाला है, ये कितना डिस्टेंस पर है। तो आप देखेंगे कि ए से एफ तक हमारा शॉर्ट डिस्टेंस हमारा डायगोनल बनेगा, ठीक है ना, विकर्ण बनेगा, ठीक है। अब विकर्ण जब भी बनेगा तो हम किसका यूज करेंगे थ्योरम का, पैथागोरस थ्योरम हमारा यूज होता है जब भी डायगोनल की बात करते हैं स्टूडेंट, जब भी हम पैथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, तो जब भी हमारा विकर्ण बनेगा तो पैथागोरस रूल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पैथागोरस में हमें दिया गया है, क्या क्या हमें पता करना है, ए से एफ तक। तो ए से एफ तक में हमें डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ए से ई तक का और ई से एफ तक का, ठीक है। अब देखो, तो अब हमारे पास स्टूडेंट ये 60 है, ध्यान से देखेंगे ये टोटल डिस्टेंस 60 है इधर, है ना। तो इस साइड भी लेफ्ट साइड है तो राइट साइड भी 60 होना चाहिए। तो 60 में हमें क्या क्या चीज मालूम है, ए से बी तक 40 है, तो रिमेनिंग ए से ई तक कितना बचेगा स्टूडेंट, 20 बचेगा, क्योंकि 40 अगर ऊपर में है तो नीचे 20 होगा। तो ए से ई तक का डिस्टेंस हमारा 20 पता चल गया, ठीक है। अब हमारा डी से एफ तक टोटल 60 है, लेकिन हमें डायगोनल पता करने के लिए हमें ए से ई और ई से एफ तक का हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो टोटल डी से एफ तक 60 है, तो ई से एफ तक कितना होगा, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, सी से बी तक 45 है तो डी से ई तक भी 45 होगा, क्योंकि इसी का इक्वल होगा। तो सी से बी हमारा 45 है तो डी से ई भी हमारा 45 होना चाहिए। तो टोटल हमारा 60 में से 45 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, ई से एफ तक बचेगा 15 मीटर। तो हम कह सकते हैं पैथागोरस रूल के अकॉर्डिंग ए एफ बराबर रूट अंडर ए ई का स्क्वायर
प्लस ई एफ का स्क्वायर रूट अंडर में। तो ए ई का जो हमारा डिस्टेंस है वो 20 है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ए ई का जगह पे हम 20 लिख देंगे और ई एफ के जगह पे हम क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। तो रूट अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो टोटल 20 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 400 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो टोटल सम करेंगे तो रूट अंडर 625। तो हम अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है तो रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास टोटल कितना डिस्टेंस बचेगा 25 मीटर। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं तो ये जो है ए से एफ तक का जो हमारा आंसर होगा वो 25 मीटर। किस ऑप्शन में है स्टूडेंट्स हमारा 25 मीटर बी ऑप्शन में है। तो आज आपने देखा